3 स्थान हैं जिसका स्पर्श अलग अलग महत्व देता है। आज 40 गांवों की इस कथा में ये चरित्र निकला है, तो जरा अच्छे से समझ लेना। 40 गांव की कथा प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, अवध में राम जी विराजमान होने वाले हैं, उसके प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर उसको अच्छे से समझ। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या? एक, जहां से जलाधारी से पानी बहता है, जो गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, उधर हम दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, एक वो स्थान। दूसरा, बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां स्पर्श करते हैं। और तीसरा, जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है, हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह, अब उसको समझेंगे। 3 जगह स्पर्श का महत्व समझें। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो ये चरण है जहां से पानी बहता है, वहां दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए। और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापिस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग, जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी। दूसरा स्पर्श अशोक सुंदरी का। किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिष आचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को, जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाएं, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाएं और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए। स्पर्श। तीसरा स्थान, शिवलिंग का तीसरा स्थान है जलाधारी, पार्वती जी की कटी, पार्वती जी का हस्त कमल, गोल भाग। हृदय रोग हो, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया, बाईपास कराने का बोल दिया, छल्ला डालने का बोल दिया, कोई पाइप डालने का बोल दिया, कोई एक्सीडेंट का योग बन गया, कोई ऐसा योग बन गया, कोई व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं पहुंच रहा है, आप अगर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण, गोत्र स्मरण कर कर इस गोल भाग पर अगर अपने हाथ का स्पर्श करेंगे, उसको दबाएंगे और दबाकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा कि वो व्यक्ति अब ठीक होना प्रारंभ हुआ। ये 3 स्थान हैं, 3 स्थान। देखो अलग अलग जगह होती है दबाने। तुम सासू के पांव दबाओ और गला दबाओ, 2 में से जगह है, ठीक है। पांव दबाओगे तो क्या मिलेगा? बोलते जाओ, अलमारी की चाबी। गला दबाओगे तो क्या मिलेगा? अंतर है कि नहीं है? बोलो बोलो, जम के बाद बोलो। अंतर है ना? गला दबाने में, पांव दबाने में अंतर। पहले जो चेहरे पे लगाने का ट्यूब म्यूब आता था ना, तो ऐसे बड़े ढक्कन का आता था, ऐसा ढक्कन खोलो, उनमें से ऐसी उंगली डाल के ना पोत लो, ठीक है।
और फिर वो ढक्कन को वापस ऐसे लगा दो और अपनी श्रृंगारदानी पर रख दो। आज के ज़माने में जितने भी ट्यूब आते हैं ना, वो इतने लंबे रहते हैं और उनको नीचे से ऐसे दबा दो, दबाते से ट्यूब बाहर, आते से मुंडा पे पुतलो। ठीक है, अब सोचो, पहले का समय था कि इसमें उंगली डालकर फिर उसमें से क्रीम निकालकर लगाना पड़ा। आज का समय है नीचे से दबाओ, क्रीम बाहर। उसी तरह पाँव सासू के दबाओ, चाबी बाहर। पाँव दबाओगे और चाबी मिलेगी, अंगूठी, चेन, हाथ। तुम रोज सांस को सांस मत समझो, क्रीम समझो, ब्यूटी क्रीम। तुम रोज रोज दबाओ, जैसे रोज चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम को दबाते हो तो रोज निकल कर आता है। तुम 2-3 महीने रोज सास की पाँव की मालिश करो, पाँव दबाओ, सास भी एक दिन कह देगी ले जा। मम्मी तुम मेरा अकेली को दोगी और जीजी को जेठानी को नहीं दोगी तो उसको बुरा, वो दबा रही क्या मेरे पाँव? पाँव तो तूने दबाए ना, ले जा जा। एक प्लाट सोने की चैन, चाबी जो दबाता है उसको मिलता है। तुम प्रैक्टिकल करके देखो, आज से चालू। तुम यहां से जाने के बाद जब चालू हो जाओगी तो सास भी सोचेगी आज महाराज क्या बोला है। आज जिंदगी में वो कहते ना सूरज कहां से निकल गया इतना, आज महाराज ने क्या बोला। चरण नहीं छोड़ना, 2 के चरण हमेशा दबाना, एक सास के, एक स्वामी के, पति देवता, इनके भी चरण जरूर प्रणाम करना चाहिए। सास के भी चरणों को प्रणाम करना चाहिए। आप किसी गुरु जी के चरणों को भले प्रणाम मत करो, किसी संत साधु गुरुजन के चरण को भले मत छुओ, पर अपने पति के चरण को, सास के चरण को जरूर छुओ, जरूर। आप में से कितनी माता हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा। दोरी बाई, अरे देखा देखी में उठा दो रही। हाँ रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.5। हाँ रख लो रख लो रख लो। 13.5 इसलिए बोले कि 30 त्योहार पे पड़ती है। मकर संक्रांति आई तो पढ़ लिया, करवा चौथ आई तो पढ़ लिया, दिवाली आई तो पढ़ लिया, बाकी के समय में नहीं पढ़ती, वो पढ़ते। आप नहीं पढ़ते हो, बोल पढ़ना चाहिए, परंतु दीनबंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए। अरे प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? करना चाहिए। पहली बार तुम्हें शर्म आएगी, सिर पे पल्लू लेकर पढ़ लो। पति को भी पहली बार पांव पड़ाने में शर्म आएगी, 500 का नोट देगा कि कभी जिंदगी में उसने अच्छा काम किया है, प्रणाम किया। करना चाहिए। हार हार महादेव। प्रणाम करने में पीछे नहीं हटना, प्रणाम करो। 3 जगह फिर समझ लेना। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। 3 स्थान। पहला जहां से चरण में से जल बहता है, गणेश कार्तिकेय का स्थान। दूसरा अशोक सुंदरी का स्थान। और तीसरा माता पार्वती जी का हस्त कमल। हम यहां तक कहेंगे कि अगर तुम्हारे शरीर में डॉक्टर ने कह दिया कि बाईपास कराना पड़ेगा या छल्ला डालना पड़ेगा, हम उससे भी कहेंगे कि अगर तुम प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में पैदल जल चढ़ाने जाओगे और यहाँ स्थान पर अगर तुम स्पर्श कर कर जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करोगे या बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे, आपको बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छल्ला डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक शरीर काम करना प्रारंभ कर देगा। स्थान है कुछ, उन स्थानों को हमें दे। वो स्थान शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा। कहोद ऋषि ने
अपनी धर्म पत्नी सुजाता को श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा होगा। पर जो शिव ने सोचा, रोती हुई सुजाता हाथ में जल लेकर महादेव को समर्पित करती है और चरण पकड़ लेती है। चरण पकड़े सुजाता। और अच्छे से समझ लो, बच्चा माइंड से विकलांग है। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का विकास नहीं हो रहा, बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे का शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं हाथ कहीं पैर में कहीं तकलीफ हो रही है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा। 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, बुद्धि काम। तो उस जगह पर भी आप बच्चे से कहोगे ना, बेटा शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो ना, तो ये जो 2 चरण है ना जहां से पानी बहता है वहां स्पर्श कर आया करो और पानी पिया करो चढ़ाने के बाद। आप 15 दिन 20 दिन उस बच्चे से करवा कर देखो, कितना भी माइंड से हम यहां तक कहेंगे जिस बच्चे की कोई शरीर में विकास नहीं और बच्चा कहीं पड़ा रहता है, मुंह में से राल टपकती रहती है, उस बच्चे के लिए भी अगर ये प्रयोग करोगे तो 2 से 3 महीने में वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्थान ऐसा है, वो जगह ऐसी है, वो जगह की मूलता, उस जगह की महत्ता। बोल बम का नारा है, अच्छे जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। उस स्थान की मूलता बढ़ जाती है, उस स्थान की मूलता। अब सुजाता रो रही है, शिव जी के चरण पकड़ लिए सुजाता, दबा रही है चरण। जल चढ़ाने के बाद जो चरण दबाया, रोती रोती कर रही है, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, तेरे गर्भ में जो बच्चा होगा वो विकलांग पैदा होगा, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा, मेरा श्राप है, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा। शिव कृपा करें। सुजाता आंखों से आंसू बहा रही है, नैनों से नीर बह रहा है, रोती जा रही है, भीतर से अश्रु बह रहे। बाबा देवाधिदेव महादेव सुजाता के सामने प्रकट होकर, क्यों रो रही है? तेरे पति ने तुझे श्राप दिया, तेरा बच्चा विकलांग होगा, इसलिए चिंता मत कर, टेंशन मत ले। हाँ, तेरे पति के श्राप से तेरा बच्चा विकलांग तो होगा, पर मेरा वर है, तूने मेरे चरण का स्पर्श करा, रोज जल चढ़ाने के बाद तू मेरे चरण को स्पर्श करती है, इसलिए तेरा जो गर्भ में बच्चा होगा वो भले विकलांग होगा पर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला पैदा होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। और केवल संपूर्ण विश्व का कल्याण नहीं, तेरे पति का भी कल्याण वही करेगा। आए तो उसको बड़ा बुरा लगता है। बेटा बाप को सत्य का आईना दिखाए तो बुरा नहीं लगना चाहिए, बाप बेटे को सत्य का आईना दिखाए तो बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा ना लगे। एक सत्य का आईना तुम्हारे सम्मुख में। शिव महापुराण की कथा ये सत्य का आईना दिखाती है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य का आईना। 5 दिन 40 गांव में कथा चलेगी। श्री उन्मेष जी पाटिल सांसद महोदय जलगांव लोकसभा से जो कथा करा रहे हैं, श्रीमती संपदा जी उन्मेष जी पाटिल जो कथा करा रही हैं, ये कथा तो 5 दिन में विराम हो जाएगी,
और आप अगर दिल लगाकर कथा सुनते हैं, ये कथा पूरी होने के बाद 27 तारीख से वनी, महाराष्ट्र में वनी में वो कथा यवतमाल जिले में प्रारंभ हो जाएगी। 7 दिन की वहां कथा रहेगी। 27 जनवरी से वो 2 फरवरी तक चलेगी। ये प्रभु कृपा से मिलती है, मिली उसको धारण करो। कितने रोग, कितनी बीमारी, कितने तकलीफ, कितना कष्ट बाबा हरता है, यीशु महापुराण की कथा से मालूम पड़ता है। एक बच्चा यहां पर बैठा हुआ है जिसका लीवर पूर्ण तरह से डैमेज है, जिसका लीवर पूरा खराब डॉक्टर के हिसाब से। मीना भगवान खेरे, भोपाल BHEL पिपलानी से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। मेरी 2 बेटियों की ससुराल 40 गांव में है। दोनों बेटियां एक ही घर में है। मेरी बड़ी बेटी का बेटा, छोटा बच्चा जो कि राज रविंद्र जाधव, पापा मम्मी RV रविंद्र जाधव, 9 साल का है। उसका जन्म 26/11 को 2014 के हुआ है। 1 महीने का था, उसकी तबीयत बिगड़कर बुखार आया, पीलिया हुआ, 40 गांव में इलाज करवाया, दवाइयां लेना प्रारंभ करी। पता चला कि उसका लीवर डैमेज है, लीवर खराब है। फिर हमने उसको केम हॉस्पिटल में दिखाया। 15 दिन तक टेस्ट चले। पता चला कि बच्चा का जब लीवर बेकार है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम 4 लाख रुपए खर्च कर बच्चे का ऑपरेशन ताड़तोड़ करवाया और ऑपरेशन होने के बाद भी बच्चा 1.5 महीने तक ठीक नहीं हो पाया। बच्चा आया है क्या साथ में? आया हुआ है? लिया उसको इधर, लिया लिया। लीवर उसका काम नहीं कर रहा, ऑपरेशन करवाया और लीवर ठीक नहीं हो पाया। वापिस बच्चे को तकलीफ होने लगी। हम उसे पुणे के हॉस्पिटल में ले गए। उसका लीवर का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। उसको फिर दिखाया तो डॉक्टर के हिसाब से एक बड़ा ऑपरेशन का फिर बोला कि इसका लीवर पूर्ण तरह से डैमेज है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्चा 25 लाख का बताया। इतना पैसा कहां से लाते गुरुदेव? सिलाई का काम करती हूं, मेरे दामाद दुकान पर काम करते हैं, दामाद पास इतना पैसा नहीं था। बच्चे की जान कैसे बचाएं, समझ में नहीं आया। डॉक्टरों से हमने कहा कि आप थोड़े दिन का समय दो। डॉक्टर कह रहे हैं अगर इसका लीवर का ऑपरेशन नहीं होगा तो ये बच्चा पूर्ण तरह से बेकार हो जाएगा, इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। हम हॉस्पिटल से थोड़े दिन की छुट्टी करवा के लिया और थोड़े दिन की छुट्टी कराकर हम उसको हॉस्पिटल से लेकर आए और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हम उस बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव बच्चे को रोज शिव महापुराण की कथा सुनाते, चढ़ा हुआ जल देते और बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र देते। हम लोग पैसे की व्यवस्था करने में लग गए। 25 लाख रुपए इकट्ठा करना है और हॉस्पिटल में पुणे में जमा करना। बच्चे की नानी कुबेरेश्वर धाम गई, भोपाल से सीहोर पहुंची, वहां से बाबा का एक रुद्राक्ष लेकर आई। कंकर शंकर की पूजन कर वो रुद्राक्ष हमारे पास में भेजा। और गुरुदेव हम क्या वर्णन करें, हमारी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। बच्चे को देखते थे तो दुख होता था। लीवर बिल्कुल काम नहीं करता, पूर्ण तरह से डैमेज हो चुका था, ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराना था। तब बाबा हमने वो रुद्राक्ष का पानी तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर बच्चे को देना प्रारंभ करा। देते देते थोड़े दिन निकले और हम वापिस जांच कराने के लिए पुणे लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा इसके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है, अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को आप घर ले जा सकते हो। और बच्चे का लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव
जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो देवादिदेव महादेव करता है। मैं बच्चे को लेकर यहां प्रणाम करने आया। आजा बैठ जा, चढ़ जा ऊपर, चढ़ो ऊपर। क्यों रो रहे हो? रोना नहीं चाहिए ना? रोते नहीं है? अच्छा खुश हो अब तो ठीक हुआ ना? तो नहीं रोना नहीं है ना? रोते नहीं खुश होकर श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते उद्यान। रोते नहीं? अच्छा खुश होकर बाबा ने तेरे को ठीक कर दिया ना? रोना नहीं, रोते नहीं, आंसू बचते जाओ, ऐसा रोते नहीं जाओ, आंसू बचते जाओ। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, खाली नहीं छोड़ता। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने से लगा लो गिरा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा उठा लो। उसका भरोसा प्रबल रखे, जितना भरोसा प्रबल होगा उतना मिलना आसान मिलता है। उसकी नानी कहती है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था गुरुदेव, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये ऑपरेशन के बाद भी ये ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर वही डॉक्टर कहते हैं अब तुम्हारा बेटा ठीक है, तो गुरुजी बाबा तो बाबा ही है, शिव तो शिव है, करता वही है। मेरी जीजियों, कथा तो एक बहाना है, हम तो यह कहते हैं कि आपका और शंकर का मिलन होना है और शिव को आपके दुख मिटाना है, इसलिए वो यहां तक पहुंचा। शिव को दुख मिटाना है इसलिए। हमसे भी लोग कहते हैं, हमारे घर के भी लोग कहते हैं, बाहर के भी लोग कहते हैं, कुबेरेश्वर धाम पर रुका करो, क्यों जाते हो कथा करने के लिए, क्यों इतनी दूर दूर कथा करने जाते हो, सीओर रुको ना कुबेरेश्वर धाम पर, क्या करना, सारी दुनिया के लोग यहीं आएंगे, तुम्हें कहाँ जाने की जरूरत है, क्यों जाते हो। हम उनसे कहेंगे भाई मेरे राम भी तो अपने भक्तों के लिए 14 साल के लिए बन गए थे, मेरे राम भी तो बन गए, सबका दुख मिटाने के लिए ही तो गए थे। ये शिव महापुराण की कथा आपके बीच में अगर आ रही है ना, 40 गांव वालों,
तुम्हारे बीच में अगर ये कथा पहुंची है, जैसे ये कथा पूरी होगी वनी पहुंचेगी यवतमाल जिले में 27 जनवरी से 2 फरवरी तक, फिर झारखंड पहुंचेगी, फिर ऐसे कथाओं का क्रम जो चलता रहता है। अगर आपके बीच में पहुंची है कुबेरेश्वर धाम का वो शंकर, अगर आपके बीच में आया है, शिव महापुराण आई है, तो समझ लेना तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आई होगी, तुम्हारी तकलीफ को। नहीं आती, नहीं पहुंचा। कहोद ऋषि ने अपनी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा था उसको श्राप दे दिया, विकलांग होगा। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, मैं हूं, चिंता ना कर। जैसे उस मां ने कहा 7 बार मेरे बच्चे चले गए, और भगवान ने दिए तो 6.5 महीने के दिए, और डॉक्टर कह रहा है ये भी जाएंगे, पर बाबा ने उसको रखा। बाबा एक बेटी एक बेटा मेरे बाबा ने मुझे दिया। 6 महीने के बच्चे माओं से पूछो, वो बता सकती हैं कि 6 महीने का बच्चा कैसे ही रह सकता है, ये माताओं से पूछा जाए। पर बाबा बाबा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लगाओ, शिव भक्ति में लगाओ, वो कहां ना बचे। कहो कि धर्म पत्नी सुजाता के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जो 8 जगह से टेढ़ा था। 8 जगह से विकलांग था। उसका नाम अष्टावक्र जी रखा गया। वो अष्टावक्र जी 4 वर्ष की अवस्था धारण कर कर भगवान की भक्ति में डूब गए। इतने भजन करे, इतना तप साधना करा। एक बार अष्टावक्र जी को मालूम पड़ा, उनके पिता कहोद ऋषि राजा जनक के यहां पर गए, और राजा जनक के यहां पर एक यज्ञ रखा गया था, जिस यज्ञ को करना तो था, पर उस यज्ञ का नियम था कि उस यज्ञ को करने से पहले बंदी ऋषि, एक ऋषि थे जिनका नाम था बंदी, वो ऋषि उसको शास्त्रार्थ में हरा दे। जो बंदी ऋषि को शास्त्रार्थ में हरा देगा वही इस यज्ञ को करा पाएगा, और अगर बंदी ऋषि शास्त्रार्थ में नहीं हारे तो जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में हारा है उसको नदी में डूबकर प्राणों को त्यागना पड़ेगा। कहोद ऋषि राजा जनक के यहां यज्ञ करवाने के लिए गए तो बंदी ऋषि से शास्त्रार्थ हुआ। बंदी ऋषि के सामने कहोद ऋषि हार गए। हारते से उनको नदी के पानी में डुबो दिया गया, उनके प्राण छूट गए। ऐसे कई ऋषि कहोद, ऐसे कई ऋषि बंदी ऋषि के सामने हार जाते थे, उनको पानी में डुबो दिया जाता था। अब की बार 6 साल के अष्टावक्र जी आ गए। राजा जनक के यहां जैसे अष्टावक्र जी आए, 8 जगह से टेढ़े थे, 8 जगह से तिरछे थे। सभा में बैठे हुए सारे लोग हंसने लगे कि ये बालक जो 8 जगह से टेढ़ा, ये बालक जो शरीर से विकलांग है, ये शास्त्रार्थ करेगा। सारे सभा में बैठे हुए लोग हंस रहे थे, और अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी से कहा तुम्हारी सभा में जितने बैठे हैं ये विद्वान नहीं है। तुम्हारी सभा में जितने बैठे हैं ये विद्वान नहीं है। विद्वान का शरीर और विद्वान की उम्र कभी नहीं देखना चाहिए, विद्वान की विद्वत्ता देखना चाहिए कि वो विद्वत्ता कितनी है। विद्वान का शरीर क्या देखना, विद्वान का शरीर क्या देखना। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात बैठकर ये विचार करते रहते हैं महाराज जी ने कौन से कपड़े पहने, इस कलर का तो कपड़ा पहनना ही नहीं चाहिए। लोग भगवा कपड़े धारण करते हैं, लोग सफेद कपड़े धारण करते हैं। महाराज ने ये पहन लिया, उसने ये पहन लिया, उसने वो पहना, उसने वो खाया, उसने ये करा, उसने वो करा। शिव महापुराण की कथा कहती है विद्वान का ना तो शरीर देखा जाता है, और विद्वान का ना उसकी उम्र देखी जाती है। विद्वान से तो मतलब ये रहना चाहिए कि बस उसमें विद्वत्ता कितनी है, वो आपको परमात्मा से मिला दे, परमात्मा आपसे मिल जाए, आप परमात्मा के हो जाओ, परमात्मा आपका हो जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ। महाराज अष्टावक्र जी से कहा गया यहां पर एक बंदी ऋषि रहते हैं, अगर उनसे आप
शास्त्रार्थ करेंगे और जीत गए तो आप यज्ञ करा पाएंगे। बंदी ऋषि से अष्टावक्र 6 साल के अष्टावक्र जी ने शास्त्रार्थ करा, बंदी ऋषि हार गए। पूछा राजा जनक ने इनकी सजा क्या है? जो सजा ये सारे ऋषियों को देते थे वही इनको दिया जाए, इनको पानी में डुबो दिया जाए। बंदी ऋषि को पानी में डुबोने लगे, हाथ जोड़कर बैठ गए बंदी ऋषि, मुझे पानी में मत डुबो। जितने ऋषि पानी में डूबकर मरे थे मैं उनको वापिस जीवित करता हूं, और हाथ में जल लेकर सबको वापिस उस नदी से बाहर निकाल दिया, जिसमें अष्टावक्र ऋषि के पिता भी थे कहोत। कहोत की आंख से जल बहने लगा अपने बेटे को देखकर कि जिस बेटे को मैंने विकलांग होने का श्राप दिया था, आज उसी बेटे ने मुझे वापिस जीवित कर दिया। जिस बेटे ने, ये साउंड आपका 2 दिन से पूरा गला खींच रहा है, बहुत खींच खींच कर बोलना पड़ रहा है और पूरा गला बेकार हो चुका है। अष्टावक्र जी, मेरे बेटे ने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे बेटे को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, आज मेरा बेटा मुझे बचा लिया। जिस बेटे को मैंने श्राप दिया था, जिस बेटे को मैंने श्रापित करा था, उस बेटे ने मुझे बचाया। कभी कभी अपने कर्म पर भी अपन को रोना आता है कि मैंने गलत क्यों कर दिया। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी और कई भाई ऐसे बैठे हैं, किसी को गाली देने के बाद, अपशब्द कहने के बाद में पछतावा होता है कि मैंने अपशब्द क्यों बोला, मैंने क्यों गुस्सा करा, मैंने क्यों क्रोध करा, मैंने क्यों आड़ा टेढ़ा बोला, मैंने क्यों किसी को अपशब्द बोला। हम किसी को पहचानते नहीं, हम किसी को जानते नहीं, हम किसी से मिले नहीं, हम किसी से जुले नहीं, उसके बाद हमारे मन में हम पाप लेकर आ गए, हमने उसकी बुराई करना प्रारंभ कर दी, हमने उसके लिए गलत बोलना प्रारंभ कर दिया, हमने उसके लिए मोबाइल पर गलत गलत कमेंट्स करना प्रारंभ कर दिया। हम उससे मिले ही नहीं आज तक, हम उससे बात ही नहीं करे आज तक। किसी ने किसी के लिए बुरा लिखा और तुमने उसके लिए बुरा लिखना प्रारंभ हो गया। अरे भाई, एक बार तो उससे मिलते, एक बार तो उससे जाकर बैठते, उससे चर्चा करते, इसके बाद अगर वो गलत होता तो तुम खूब कमेंट्स करो। अगर वो गलत है तो फिर आप कमेंट्स करो, अगर फिर वो गलत है तो फिर तुम्हें जो बोलना है बोलो, जो लिखना है लिखो, पर पहले सोचिए, भीतर उतारिए, हम सही हैं, गलत हैं, किसको कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके लिए क्या कहा जा रहा है, तो विचार करो। एक विचार अपने भीतर लेकर, दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी को अपशब्द कह दिया था। केवल एक कारण था, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कहा कि तुम शमशान में निवास करोगे और मेरे घर के यज्ञ में तुम नहीं आओगे। शंकर जी ने करा क्या था? शंकर जी ने ऐसा काम ही क्या करा था जो उनके ससुर उनसे रूठे हुए थे? केवल एक काम भोलेनाथ जी ने करा था। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद, अपने जमाई चंद्रदेव को रोग, काया का रोग दे दिया था और कहा था तेरे शरीर में काया का रोग होगा, तेरा पूरा शरीर गल गल के नीचे गिरेगा। काया का रोग। तेरा शरीर गल गल के नीचे गिरेगा, तेरे शरीर को काया का रोग। चंद्रदेव ने शंकर जी की आराधना करी थी तो शंकर जी ने उसकी काया के रोग को ठीक कर दिया। काया का रोग ठीक हुआ तो ससुर को गुस्सा आ गया कि मैंने श्राप दिया और शिव जी ने इसको ठीक कर दिया। मैंने श्राप दिया और शंकर भगवान ने इसको ठीक कर दिया। शंकर उनके दुश्मन बन गए, शिव जी उनके द्रोही बन गए और उन्होंने शंकर भगवान को अपने यहां यज्ञ में नहीं बुलाया। सती माता अकेली गई, कूद कर यज्ञ अग्नि में सती माता ने प्राणों को त्याग दिया। वो हिमालय राज की बेटी माता पार्वती बन गई। खूब तप करा माता पार्वती ने, खूब।
माता पार्वती तप में इतनी लीन हो गई, एक सूखा पत्ता बेलपत्री का खाकर माता पार्वती जी तप में डूबी रहती थी, इसलिए उनका एक नाम अर्पणा हो गया था। क्योंकि पत्ता खाकर, बेलपत्री के पत्ते को खाकर वो अपना तप साधना करती, उसका नाम अर्पणा हो गया। अर्पणा। कई लोग कहते हैं गुरुजी कहां पर लिखा हुआ है कि बेलपत्री का पत्ता भगवान शंकर का चढ़ा हुआ खाना चाहिए? हम उनसे कहते हैं कि आपका मन पड़े तो कभी उमाखंड को पढ़ना। शिव महापुराण के उमाखंड को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक बेलपत्री का पत्ता खाकर माता पार्वती जी तप साधना में लीन हो जाती थी और उनका नाम अर्पणा हो गया। जब माता पार्वती जी एक पत्ते के बल पर जीवित रहती थी, तब एक बार नारायण ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि पार्वती को इतनी ऊर्जा कहां से मिल रही है, इतना बल कहां से मिल रहा है कि पार्वती इतनी ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रही है? तब ब्रह्मा जी ने कहा था, पार्वती जी एक बेलपत्री के पत्ते को खाती हैं, उस पत्ते का बल इतना है कि पूरे पार्वती जी के शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वो बेलपत्री के पत्ते में इतना बल है। अर्पणा है बेलपत्री का पत्ते को पाने वाली माता पार्वती। समय हुआ, शिवजी पार्वती के हुए, दूल्हा बने, पार्वती के साथ भगवान शंकर जी का मंगल विवाह हुआ। शिव पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शंकर और पार्वती जी का। माता पार्वती भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। हार